राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो बनाने पे आती है तो पूरे देश की तकदीर बना देती है, और वहीं अगर बिगाड़ने पे आती है तो उस देश का जो नुकसान करती है उसकी कल्पना से लोगों की रूह कांप जाती है। इस काल के खंड में ऐसे कई देश हुए हैं जो ऐसी ही राजनीति का खामियाजा भुगत चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं उस देश के ही नेताओं ने अपनी राजनीतिक मंशा के चलते अपने ही देश के दो टुकड़े करने में भी कोई कसर नहीं छोड़े। यह कहानी है 48 साल पुरानी, जब पाकिस्तान में जनता द्वारा चुने गए एक नेता को सत्ता पर बैठने से रोका गया, जिसके कारण उस देश को भारी नुकसान हुआ, जो कि पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी। वो देश पाकिस्तान ही था जो हिंदुस्तान से अलग होने के बाद भी तरक्की नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ के लोग आपस में अपने ही लोगों से लड़ रहे थे। उस समय पाकिस्तान के नेता अपने ही देश के लिए हानिकारक बन चुके थे, जिसके कारण पाकिस्तान में बहुत से संकट भी आए, जिसने पाकिस्तान देश को दो भागों में बांट दिया। वह पहला चुनाव था जिसने पाकिस्तान के शासक का चेहरा दुनिया के सामने रखा, और दुनिया को पहली बार यह मालूम हुआ कि किस तरह पाकिस्तान में गैर मजहबी लोगों को गुलाम समझा जाता है। तो दोस्तों चलिए, आज हम आपको सुनाएंगे पाकिस्तान के पहले इलेक्शन से जुड़ा हुआ कहानी जिसने पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया। नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रहलाद और आप यह कहानी देख और सुन रहे हैं मिस्टेरी स्पॉट्स पे। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी शुरू करने से पहले हमें चलना होगा 11 अगस्त 1947 की दुनिया में, जब पाकिस्तान को बनाने में महज 3 दिन बचे हुए थे। उस दिन पाकिस्तान के जन्मदाता कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने एक भाषण में कहा था कि पाकिस्तान सरकार का कोई भी फैसला मजहब के आधार पर नहीं होगा। लेकिन जिन्ना के आश्वासन के बावजूद भी पाकिस्तान की सच्चाई से हर कोई पहले से ही वाकिफ थे, और हुआ भी ऐसा ही। पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त पाकिस्तान का नाम था रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जैसे ही 1956 में पाकिस्तान का संविधान बनकर तैयार हुआ तो जिन्ना का हुआ 9 साल पहले किया हुआ वादा हवा हो चुका था। उन्होंने जब लोगों से कहा था कि पाकिस्तान में कोई धर्म या मजहब के लिए लड़ाई नहीं की जाएगी, संविधान के अनुसार अब पाकिस्तान का नाम रिपब्लिक से हटाकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो चुका था। उस समय पाकिस्तान के सभी हिंदू मेजॉरिटी पार्टी और ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग ने इसका जमकर विरोध किया, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति जो कि सिकंदर मिर्जा थे, उन्हें समझ में आ चुका था कि इस संविधान के आने के बाद उनकी गद्दी खतरे में आ चुकी है, जिसके चलते 7 अक्टूबर 1958 को उन्होंने संविधान को रद्द कर दिया और इस तरह पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। लेकिन सिकंदर मिर्जा ज़्यादा देर तक अपनी सत्ता को कायम नहीं रख पाए। 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा की वह हालत कर दी कि उन्हें अपने ही देश पाकिस्तान को छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन अयूब खान ने भी मार्शल लॉ जारी रखा और वह खुद को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिए। साल 1965 में जब अयूब खान के ही नेतृत्व में पाकिस्तान भारत के साथ जंग में उतरा, और इस जंग में पाकिस्तान का जो हुआ वह पाकिस्तान को बराबर याद है। पाकिस्तान की हार के बाद साल 1969 में अयूब खान ने पाकिस्तान की जो कमांड थी उसे जनरल याह्या खान के हाथ में सौंप दिए, जिस वजह से पाकिस्तान में पहली बार चुनाव करवाने की मांग तेज हो गई। और इस तरह साल 1970 में याह्या खान के मार्शल लॉ के तहत पाकिस्तान में पहला आम चुनाव करवाने की सहमति बनी। पाकिस्तान का वो पहला आम चुनाव था जिसमें लगभग 24 राजनीतिक पार्टियां अपनी किस्मत को आजमाने निकल पड़े थे। लेकिन इन पार्टियों में से 2 पार्टी ऐसी थी जिनमें मुकाबला टक्कर का था। इन 2 पार्टियों में से एक पार्टी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल पार्टी यानी पीपीपी, और दूसरी तरफ थी शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी। ये दोनों ही पार्टियों का अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। पीपीपी जहां वेस्ट पाकिस्तान में मजबूत थी, तो वहीं अवामी लीग ईस्ट पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी थी। लेकिन चुनाव से 11 महीने पहले ही 4 जनवरी 1970 को अपने 42वें जन्मदिन पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चुनावी कैंपेन का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने कराची के लिस्टर पार्क से अपनी पहली चुनाव रैली शुरू की, जिसके बाद उन्होंने पंजाब के रावलपिंडी और साथ ही साथ
खैबर पख्तूनख्वा में भी चुनावी रैलियां तेज कर दी। दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान के मुताबिक इस अत्याचार को रोकने का महज एक ही रास्ता था और वह थी उनकी 6 पॉइंट मूवमेंट। इस मूवमेंट में 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन का हवाला दिया गया, जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान के बनने के बाद वहां के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होगी और साथ ही ईस्ट पाकिस्तान का अपना अर्धसैनिक बल होगा, यानी वेस्ट पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान में कम से कम दखल होगी। इन्हीं मुद्दों के चलते शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के चहेते बनते जा रहे थे और उनका आत्मविश्वास हिलोरे मार रहा था। इसी आत्मविश्वास के चलते शेख मुजीबुर रहमान ने वेस्ट पाकिस्तान में भी अपनी पार्टी के कुछ कैंडिडेट खड़े कर दिए थे। लेकिन वहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी पीपी ने ईस्ट पाकिस्तान में कदम तक नहीं रखा था। ये चुनाव ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की कुल 300 सीटों पर लड़ा जा रहा था, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीटें और ईस्ट पाकिस्तान में कुल 162 सीटों पर चुनाव होना था। शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ साथ ही याह्या खान के लिए भी यह चुनाव अहम विषय बन चुका था। खैर 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में आम चुनाव करवाए गए, लेकिन जब इनका नतीजा सामने आया तो भुट्टो और याह्या खान के कदमों तले ज़मीन खिसक गई। अवामी लीग पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ही पाकिस्तान में 162 में से 160 सीटों पर जीत हासिल की और वहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तानी पीपल पार्टी ने पाकिस्तान की 138 सीटों में से मात्र 81 सीटों पर ही जीत हासिल की। याह्या खान को इन चुनावों से तगड़ा झटका मिला था, क्योंकि उनका मानना था कि इन चुनाव में कोई भी पार्टी की क्लियर मेजोरिटी से जीत नहीं होगी। वह एक मिलीजुली सरकार बनाकर उसे कंट्रोल करते रहेंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पाकिस्तान की जनता ने जनादेश अवामी लीग को दे दिया। इसका मतलब था कि पाकिस्तान को पहली बार शेख मुजीबुर रहमान के रूप में पहला बांग्ला प्राइम मिनिस्टर मिलना लगभग तय था। याह्या खान और भुट्टो के लिए यह स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी थी, यहाँ तक कि वह वेस्ट पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर काफ़ी रोष था कि किसी भी ऐसे इंसान को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता है जिसका एजेंडा 6 पॉइंट मूवमेंट में या फिर ईस्ट पाकिस्तान की आज़ादी हो। दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान के लोग दशकों से चले आ रहे पाकिस्तानी सरकार के तानाशाही रवैये से तंग हो चुके थे और वह शेख मुजीबुर रहमान को अब पाकिस्तान के सबसे सर्वोच्च पद पर देखना चाहते थे। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो किसी भी कीमत पर नंबर 2 नहीं बनना चाहते थे। दूसरी तरफ याह्या खान भी पसोपेश में थे, क्योंकि वह यह वादा कर चुके थे कि पाकिस्तान के चुनाव खत्म होते ही 120 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान का नया संविधान तैयार कर दिया जाएगा। उधर शेख मुजीबुर ने 17 दिसंबर 1970 को ईस्ट पाकिस्तान में यह घोषणा कर दी कि अब उन्हें बांग्लादेश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तल्ख बयान देते हुए कहा कि उनके समर्थन के बिना ना ही कोई संविधान बनेगा और ना ही कोई सरकार। याह्या खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कराची में मीटिंग करते हैं ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके, लेकिन इससे पहले याह्या खान कोई और चाल चलते 3 जनवरी 1971 में शेख मुजीब के नेतृत्व में ईस्ट पाकिस्तान के सभी जीते हुए कैंडिडेट रमना रेस कोर्स ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं और बांग्लादेश बनाने की कसम खाते हैं। इसके बाद याह्या खान और जुल्फ़िकार बारी बारी से मुजीब से मिलने ढाका जाते हैं, लेकिन इस वार्ता का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि जुल्फ़िकार और याह्या दोनों ही जनता के फैसले को मानने को तैयार बिल्कुल नहीं थे। इस सारे राजनीतिक ड्रामे के बाद आखिरकार याह्या खान के आदेश पर 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी श्रीलंका के एयर स्पेस के जरिए ढाका पर हमला बोल देते हैं। इतिहासकार पाकिस्तानी मिलिट्री के इस ऑपरेशन को मिलिट्री दंगा कहकर भी बुलाते हैं, जिसके बाद 25-26 की रात को 1:30 बजे पाकिस्तानी मिलिट्री शेख मुजीब के घर पर धावा बोल देते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर
कर लिया जाता है, जिसके बाद पूरे ईस्ट पाकिस्तान फ़ौज के खिलाफ ईस्ट पाकिस्तान में गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया जाता है, जिसमें भारतीय फ़ौज लगातार उनकी मदद करती रहती है। लेकिन मुक्ति वाहिनी का संघर्ष तब रंग लाया जब भारतीय फ़ौज 3 दिसंबर 1971 को सीधे लड़ाई में कूद पड़ती है और सिर्फ 13 दिन के ही भीतर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फ़ौज को सरेंडर करने पर मजबूर कर देती है और इस तरह ईस्ट पाकिस्तान एक अलग देश की शक्ल में दुनिया के नक्शे पे आता है, जिसका नाम रखा जाता है बांग्लादेश। इसके बाद 8 जनवरी 1972 को शेख मुजीब को पाकिस्तान की गिरफ्त से रिहा करवाया जाता है और इस तरह वे आज़ाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। इस जंग के बाद याह्या खान अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के 9वें प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसकी कीमत थी पाकिस्तान का बंटवारा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपके अपने चैनल मिस्टेरिक स्पॉट्स को। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियोज़ में ऐसे ही रोचक कहानियों के साथ।